नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी का लास्ट पार्ट खत्म कर देंगे, तो उसके बाद हम लोग नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, सीबीएसई। आज लास्ट पार्ट है सीबीएसई जीएसटी पार्ट 5। क्लियर? आज लास्ट पार्ट पढ़ेंगे और इसको खत्म कर देंगे। चलिए, लास्ट पार्ट अगर पढ़ रहे हैं तो 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए, लास्ट से ही हम लोग करेंगे। 22 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि एक डीलर सप्लाई इलेक्ट्रिकल आइटम ऑफ वर्थ 17 लाख टू इंटरस्टेट। एक डीलर है, इलेक्ट्रिकल आइटम को सप्लाई कर रहा है इंटरस्टेट में। इंटरस्टेट में वो सप्लाई कर रहा है कितना, 17 लाख रुपया का माल वो सप्लाई कर रहा है इंटरस्टेट में। एंड वर्थ ऑफ अनदर 30 लाख इंट्रास्टेट। 30 लाख का माल सप्लाई कर रहा है कहां पर, इंट्रास्टेट में, मतलब सेम स्टेट में वो माल सप्लाई कर रहा है। विद इन द स्टेट द टोटल वैल्यू ऑफ रिसिप्ट ऑफ द गुड इन इंटरस्टेट। ये जो इंटरस्टेट है, यहाँ पर जो माल का जो टोटल वैल्यू था वो कितना था, 15 लाख। मतलब 15 लाख का माल था, उसको 17 लाख में इंटरस्टेट में बेचा गया, और दूसरा माल जो था इंट्रास्टेट में, मतलब अपने ही स्टेट में 30 लाख का माल बेचा गया। और इसमें जीएसटी आपको बोला गया है 18%। तो पूछा गया कि आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये तीनों चीज कितने होंगे, ये आप कैलकुलेट करके बताइए। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। जीएसटी अगर आपका 18% है तो ठीक है। नोटिस, ये देखिए 15 लाख है, ये 17 लाख है, इंटरस्टेट में माल दे दिया गया है, तो ये जो इसका जो टैक्स होगा वो आईजीएसटी के अंडर में चला जाएगा। तो जो आईजीएसटी होगा वो कितना होगा, 18% ऑफ 17 लाख माइनस 15 लाख। ओके, तो 18/100 इंटू ये हो गया 20 लाख। ठीक है, 20 लाख नहीं, 2 लाख, 2 लाख, 2 जीरो काटा, 34,000, मतलब 34,000 क्या हो जाएगा, टैक्स सिर्फ चला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ टैक्स चला जाएगा कितना, 34,000। अब चलते हैं हम लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी की तरफ। इंट्रास्टेट में कितना बेचा गया, ठीक है, तो सीजीएसटी और ये एसजीएसटी। क्लियर? तो 18% ऑफ किसका, 30,000 का, 30,000 नहीं, 30 लाख। ओके, तो ये 18/100 इंटू 30,00 एंड 000, 2 0 कैंसिल, तो 54,000 होना चाहिए। 30 लाख या फिर 3 लाख, 3 लाख, नॉट 30 लाख, दिस इज 3 लाख। देखिए ये 30 लाख नहीं होगा, 3 लाख होगा, तो ये एक और जीरो कटेगा। ठीक है, तो यहां से भी एक और जीरो कटेगा यहां से, तो आंसर कितना हुआ, 54,000। तो सिर्फ आईजीएसटी और सीजीएसटी का, सीजीएसटी और एसजीएसटी का अंदर चला जाएगा, यूं ये दोनों दोनों सेम है, तो 54/2 मतलब 27,000 जाएगा किसको, सेंट्रल के पास, और 27,000 जाएगा स्टेट के पास। ये पूरा टैक्स हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर। ये बहुत इजी है और इसको भी हम लोग पहले भी इस तरह का मैथ सॉल्व कर चुके हैं। 24 जिस तरह से दिया है, ठीक है। देखिए 24 नंबर में क्या बोला, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ फरीदाबाद,
फरीदाबाद का एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इन फरीदाबाद हरियाणा। हरियाणा का माल है, फरीदाबाद का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कितना में माल खरीदा? 2,40,000। हाँ, 2,40,000। ठीक है, ये माल उसको उसने क्या बचा? इट सेल्स द मशीन टू ए डीलर इन दिल्ली। इसने बेचा है दिल्ली वाले को, ये डीलर है। लेकिन इसको डिस्काउंट दे दिया कितना? 25% उसने इसको डिस्काउंट दे दिया। जब बेच रहा था तो उसको डिस्काउंट दे दिया। फिर इसने क्या किया? केरला में बेचा, लेकिन उसको डिस्काउंट कितना दिया? सिर्फ 10%। लेकिन खुद खरीदा था कितना में? 25% डिस्काउंट में खरीदा था, लेकिन उसको दिया 10% में। और जीएसटी बोल दिया यहाँ पर 12%। और पूछा ये गया कि इस केसेस में आईजीएसटी सीजीएसटी कितना होगा? आईजीएसटी, सीजीएसटी और ये एसजीएसटी, ये सब जीरो हो जाएंगे। सब जीरो नहीं होंगे, आईजीएसटी तो होगा, लेकिन एसजीएसटी और सीजीएसटी ये दोनों जीरो हो जाएंगे। क्यों जीरो हो जाएंगे? क्योंकि सीजीएसटी और ये एसजीएसटी स्टेट के अंदर में कैलकुलेट होता है, लेकिन ये सारा का सारा ट्रांजैक्शन जो हुआ है स्टेट के बाहर हुआ है। ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तीसरे स्टेट, तो जितना भी ट्रांजैक्शन के अंदर में टैक्स आएगा वो आईजीएसटी के अंदर चला जाएगा। तो पहले डीलर के पास हम लोग चलते हैं। उसने माल खरीदा कितना में? 25% उसको डिस्काउंट मिला, तो दे कितना रहा है? 75,000। पैसा होते रहा है ना, 25% ही तो। ठीक है, 75,000% उसको देना पड़ रहा है, तो 2,40,000। 20 मतलब उसको कितना देना पड़ा? 1,80,000 रुपया उसको खरीदने में पड़ गया। मतलब ये जो डीलर है वो माल कितना में खरीदा? 1,80,000 में। बेचा कितने में? क्योंकि उसने भी तो 10% डिस्काउंट दे रहा है। किसके ऊपर? इसके ऊपर। ठीक है, ये 2 जीरो रहेंगे वैसे ही। नहीं, ये 2 जीरो, ये 1 जीरो, 3 जीरो, तो 24 × 9, तो ये हो गया 216, मतलब 2,16,000। क्लियर? एक बार बेचा गया 2,16,000 में, लेकिन खरीदा गया था 1,80,000 में। तो जीएसटी जो होगा, मतलब आईजीएसटी जो हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 12% है ना, 12/100 इंटू 216,000 माइनस 180,000 माइनस करना पड़ेगा। तो 12/100 इंटू ये 3 जीरो तो वैसे ही रहेंगे, कोई टेंशन नहीं। ये 3 जीरो, ये 3 जीरो वैसे ही रहेंगे। तो 6 माइनस 0 कितना होगा? 4। 10 माइनस 8 2। क्लियर? 24,000। तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कटा, 24,000 ही तो। रुकिए जरा, 1,80,000 इसमें अगर 24,000 कहाँ से होगा? नहीं होगा, 1,80,000 है ना, ये 20,000, ये 16,000। गलत लिख दिया, माइंड सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम है। 16,000 180,000 तो ये तो 000 वैसे ही रहेगा। 6, ये हो गया 11 माइनस 8 3, 36 होगा ये। 24 में 36। क्लियर? तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो काटा, तो ये जीरो रहा, तो 36 × 12, 4,320। तो ये जो रुपया है वो चला जाएगा कहाँ पे? टैक्स के रूप में चला जाएगा। 4,320 रुपीज जो चला जाएगा वो आईजीएसटी के अंदर टैक्स के हिसाब से चला जाएगा। तो इसी के साथ ही हम लोग क्या किए, आज जीएसटी जो था आपका चैप्टर 1 आईसीएसई का वो खत्म किए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको किसी चीज़ का प्रॉब्लम्स हुआ हो तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर दीजिएगा या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए।
ठीक है। इसके बावजूद भी अगर आप किसी चीज में प्रॉब्लम्स हुआ हो, नहीं समझ में आया हो जीएसटी, तो आप उसको हमको क्या करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा या फिर हमको इस नंबर पे कांटेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। और अगले क्लास में हम लोग सीबीएसई का पढ़ेंगे 10th क्लास। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।